हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये एक नया वीडियो है और इस वीडियो में अपन आज अकाउंट्स नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, मैं एक सेगमेंट और नया लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंग्लिश। तो अपन बहुत ही बेसिक से, बहुत ही नीचे से चालू करेंगे और कैसे अपनी इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें इसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। बारी बारी से आप मुझे कमेंट कर दें कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, देन आई विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड डियर माय डियर फ्रेंड्स, हियर आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो सबसे पहले अपन बेसिक सी चीज़ें समझेंगे, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, उनको अपन बेहतर तरीके से समझेंगे। साथ ही साथ कुछ बातें जो आप मिस कर देते हैं या छोड़ देते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेबल बताने जा रहा हूं। यहाँ पे टेबल, ये टेबल वैसा टेबल नहीं है, ये टेबल इस चीज को समझने का है कि मैं क्या मिस्टेक करता हूं। तो टेबल बता रहा हूं आपको मैं। यहाँ पे टेबल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे टेबल। अभी क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिखा आई, मी, माई। फिर मैंने लिखा शी, हर, हर। फिर मैंने लिखा ही, हिम, हिज। फिर मैंने लिखा यू, यू, योर, देन, दे, देम, दियर। मैंने क्या प्रोनाउंस किया, ध्यान से सुनिएगा, दियर। फिर वी, अस, अवर, देन यहां पे इट और इट्स। आई मतलब होता है मैं, मैंने। मी मतलब होता है मुझे और माई मतलब होता है मेरा। वह मतलब होता है, शी मतलब होता है वह या उसने। हर मतलब उसे, हर मतलब फिर उसका। ही मतलब भी होता है वह, उसने, उसे, उसका। भाई यहां पर भी मैंने वह उसने लिखा, यहां पर भी मैंने वह उसने लिखा। ये गर्ल्स के लिए, फॉर द फीमेल्स दिस इज एंड फॉर द मेल दिस इज। अगर आप लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसे यूज करेंगे, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसे यूज करेंगे। आगे, तुम, तुमने, यह होता है यू के लिए यूज। और अगर आप होगा ना तो अभी हम तुम ही लिखेंगे, यू ही लिखेंगे। आप या आपने मतलब भी क्या होता है, यू ही होता है। आगे, यू, तुम्हें या आपको। और यूर मतलब तुम्हारा या आपका। वे, वे मतलब बहुत सारे लोग ना। और उन्होंने, देम उन्हें, दियर उनका। वे मतलब हम या हमने। अस मतलब हमें और अवर मतलब हमारा। इट मतलब वस्तु के लिए यूज करते हैं, यह या वह। और इसका मतलब होता है इसका। ये टेबल याद रखिए। ये टेबल मैं आपको क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं, आपको पता भी है इसके बारे में। भाई ये टेबल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसको जैसे आई, मी, माई, शी, हर, ही, मीज, यू, योर, दे, देम, देयर, वी, अस, अवर, इट, इट्स, ऐसे याद कर लो। याद करना पड़ेगा, हिंदी भी याद कर लो। अब आपको कहना है ये मेरा पेन है, इट इज माई पेन। आप बोल लेते हो बहुत अच्छे से, इट इज माई पेन, दिस इज माई पेन, बोल लिया। अबे बोलना आपको ये उसका पेन है,
ये उसका पेन है। अब लड़की है तो इट इज हर पेन, और लड़का है तो इट इज हिज पेन। आपको पता नहीं तो कहां से बोलोगे? मालूम होना चाहिए। मालूम है तभी तो बोलेगा बंदा। तो ये टेबल याद करो, सबसे पहला काम ये टेबल याद करने का है आपको। जब ये टेबल याद हो जाएगा तो आप कुछ समझ तो पाओगे, कुछ कन्वे तो कर पाओगे, नहीं तो यहीं पे अटक जाते हो। और ये भाई ये दियर लिखा है, THEIR। दियर मतलब होता है उसका या उनका, याद रखना, उनका। बहुत सारे लोग हैं उनका, दियर, नॉट देयर। इट इज नॉट देयर, इट इज दियर, THEIR, दियर। ठीक है, समझ आई बात? और वो होता है देयर, वो अलग बात है, पर बाद में समझेंगे वो क्या होता है। ये दियर है, दियर, ये मालूम होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? ये टेबल याद हो जाएगा तो मैं आगे आपको समझा रहा हूं आपको कि कहां फंसते हैं आप लोग, वो समझो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखने का भी, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। बातों की आवश्यकता होती है। क्या क्या है वो 3 बातें? पहला होता है कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है वर्ब, मीन्स क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम, उल्टा लिख दिया मैंने, कर्म, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये तीनों के तीनों सेंटेंस में होने चाहिए, तब जाके आपका एक बनता है प्रॉपर सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आम खाता हूं। क्या बोला मैंने? मैं आम खाता हूं। इस सेंटेंस में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं हो गया कर्ता। मैं काम क्या कर रहा हूं? खाने का। क्या कर रहा हूं? काम खाने का। खाना हो गया मेरी क्रिया, और आम मेरा हो गया कर्म, क्योंकि मैं आम खाने का काम कर रहा हूं। तो कर्ता क्रिया कर्म मिला के हिंदी का सेंटेंस बन गया। इंग्लिश में बनाता हूं इसको मैं, आई ईट मैंगो। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। ईट क्या हुआ? आपका वर्ब। ये क्या हो गया आपका? मैंगो, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने वाली बात, यहां पे ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं आपको। आपने एक सेंटेंस लिखा है हिंदी का, एक लिखा है आपने इंग्लिश का। इंग्लिश में पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया वर्ब। इंग्लिश में पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट। क्या हिंदी और इंग्लिश एक जैसे चल रहे हैं? नहीं, नहीं चल रहे हैं। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक जैसे नहीं चल रहे हैं, देख लो, नहीं चलते हैं दोनों एक जैसे। आप लोग कितना भी कोशिश कर लो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, अगर यही करोगे आई मैंगो ईट, तो गलत है। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझो ना। हिंदी का ट्रैक अपना, इंग्लिश का ट्रैक अपना। आप लोग क्या करते हो? मर्ज कर देते हो। मर्ज करोगे तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मान जाओ कि एक सेंटेंस में 3 चीज आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको जज करने का आना चाहिए। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जनरली 3 ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स। अपन ज्यादा डीप, अपने को सीखने से मतलब है, कैसे भी सीखने को। बस अगर आपको लगता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऐसे करके सीखोगे तो ऐसे सीखो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे लगता है तो ऐसे सीखो। बट सीखो, सीखना मेन उद्देश्य है, कैसे भी सीखने को होना चाहिए। तो समझ जाओ भाई, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ट्रैक अलग अलग है। समझ में आई मेरी बात? इतना समझ लो आगे, फिर मैं आपको अगला क्लास में और बताता हूँ, फिर अपन ग्रामर पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है? तो ये है मेरी इंग्लिश की क्लासेस, जो आज से मैंने पहला क्लास लिया आपका।
अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या क्या और बेहतर अपन आपके लिए बताएं ताकि आप अच्छा इंप्रूव कर सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून।